रोहित वेरोना के हलचल भरे शहर में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। बिखरे बालों और आकर्षक मुस्कान के साथ वह अपने साथियों के बीच सहजता से घुल मिल गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि रोहित के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर थी जो दुनिया के भाग्य को बदल सकती थी। रोहित में एलिमेंट को काबू करने की क्षमता थी। वह अपने हाथों से हवा के झोंके बुला सकता था, इच्छा अनुसार आग की लपटें भड़का सकता था और यहाँ तक कि अपने अनुसार पानी में हेरफेर भी कर सकता था। लेकिन उसने अपनी शक्तियों को छिपा कर रखा। इस बात से वे डरा हुआ था कि अगर लोगों को उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो लोग उसका वहां रहना मुश्किल कर देंगे। इसी वजह से वह सामान्य रूप से जीवन जीता था और दूसरे व्यक्ति की तरह हाई स्कूल में पढ़ने जाता था। रोहित के सबसे करीबी दोस्त माया और जैक एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संदेह था कि रोहित के साथ कुछ तो अजीब है। उन्होंने रोहित के आसपास के असामान्य इत्तेफाक पर ध्यान दिया कि जिस तरह से वह जब क्रोधित होता तो हवा के तेज झोंके बाहर आते प्रतीत होते थे, या जब वह खुश होता था तो पानी की बूंदें उसके चारों ओर डांस करते थे। एक दिन जब वे स्कूल के कैंटीन में बैठा था तो उसने देखा कि बदमाशों का एक ग्रुप माया को परेशान कर रहा है। रोहित की आंखें लाल हो गईं और कैंटीन में एक तेज हवा चली जो कि उन बदमाश से टकराई, जिससे वे हवा के साथ वहां से गायब हो गए। हैरान और कंफ्यूज्ड माया ने बड़ी आंखों से रोहित देखा। रोहित, क्या वह तुम थे? उसने शंका से पूछा। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा, यह जानकर कि उसका पर्दाफाश होने वाला है। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने धीरे से कहा, हाँ माया, मेरे पास कुछ बेहतरीन वे अलग सी पावर्स है, लेकिन मैं उन्हें हमेशा छिपा कर ही रखता हूँ। माया और जैक ने एक दूसरे को देखा। उनका दिमाग यह समझने के लिए दौड़ रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। ये सब जानने के बावजूद वे रोहित के पक्ष में खड़े रहे और उसके रहस्य की रक्षा करने और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने में उसकी मदद करने की कसम खाई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रोहित की शक्तियों को छिपाना मुश्किल होता गया। उसको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उसे डर था कि कोई छोटा सा सुराग भी उसे बेनकाब कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर्स बढ़ती गईं, वैसे वैसे उसके दोस्तों और आसपास के लोगों पर खतरे का साया मंडराने लगा। रोहित जानता था कि उसे सतर्क रहना होगा। उन्होंने गुप्त रूप से अपनी समता का इस्तेमाल करने का अभ्यास किया, आग, पानी और हवा को कंट्रोल करने का प्रयोग किया। माया और जैक उनके भरोसेमंद साथी, उन्होंने रोहित के कार्य में उसकी मदद की और उनकी यात्रा में सहायता की पेशकश की। हालांकि रोहित की अनोखी क्षमताओं के बारे में पूरे स्कूल व गलियों में अफवाहें फैलने लगीं और वह जहां भी जाता था लोगों की निगाहें उसका पीछा करती थी। तीनों अधिक सतर्क हो गए क्योंकि रोहित की शक्तियां चुभती नजरों से छिपी रहे। एक दिन केमिस्ट्री की क्लास के दौरान टीचर से गलती से एक एसिड का बीकर गिर गया, जिससे आसपास के छात्र खतरे में पड़ गए। रोहित ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, हवा में पानी के मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक सुरक्षा कवच बनाया और एसिड को न्यूट्रलाइज्ड कर दिया। उसके क्लासमेट इस तमाशे को देखकर हैरान हो गए। उनका शक बढ़ता जा रहा था। माया और जैक ने एक दूसरे को चिंतित नजरें से देखने लगे। रोहित की पावर्स को गुप्त रखना मुश्किल होता जा रहा था। वे जानते थे कि उन्हें उसकी क्षमताओं को स्वीकार करते हुए और गुप्त रखने में मदद करने का एक तरीका खोजना होगा। एक मनहूस शाम आ गई और ड्रैकॉन, एक पावरफुल विलन, एक ही लक्ष्य के साथ उभरा, रोहित को पकड़ना और उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरीएस पावर्स का फायदा उठाना। रोहित जानता था कि अब अपना रहस्य पर्दाफाश करने और खतरे का डटकर सामना करने का समय आ गया है। शहर के बीच में ड्रैकॉन का सामना करते समय माया और जैक रोहित के पक्ष में खड़े थे। रोहित के हाथों से आग की लपटें निकलीं, जिससे आग की लपटों से दीवार बन गई, जबकि हवाएं बहुत ताकत से उसके चारों ओर घूम रही थीं। अपने सामने इतनी शक्ति को महसूस करते हुए ड्रैकॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। रोहित ने नेचर से पानी बुलाया और उसे एक घूमती हुई धारा में बदल दिया जो ड्रैकॉन की ओर बहने लगी। विलन ने रोहित की ओर विनाश की लहरें भेजते हुए डार्क एनर्जी से जवाबी कार्रवाई की, लेकिन रोहित ने हवा को कंट्रोल किया, बुरी ऊर्जा को दूर कर दिया, अपने दोस्तों और उसके साथ मदद करते लोगों की रक्षा की। जैसे ही रोहित और ड्रैकॉन आपस में भिड़े, लड़ाई तेज हो गई। उनकी शक्तियां एक लुभावने शोडाउन में बदल गई। रोहित की आग की लपटें ऊंची हो गईं, जिससे ड्रैकॉन को अपनी चपेट में लेने का खतरा पैदा हो गया, जबकि उसकी विंड पावर ने विलन को लगातार परेशान किया। हर वार के साथ रोहित अधिक ताकतवर होता गया।
उसे अपने दोस्तों के अटूट संकल्प से ताकत मिलती गई। ड्रैकॉन ने डर के भावने के साथ जवाबी लड़ाई की, लेकिन एलिमेंट पर रोहित का कंट्रोल बेहतर साबित हुआ। आग और पानी आपस में जुड़े, जिससे रोहित के पास मौजूद शक्ति बढ़ गई। ऊर्जा के अंतिम विस्फोटक उछाल में रोहित ने एक विनाशकारी विस्फोट किया। आग की लपटें उसके चारों ओर भड़क उठीं, जिससे ड्रैकॉन इन्फर्नो में गिर गया। जैसे ही पृथ्वी और हवा की संयुक्त शक्ति ने एक जोरदार झटका मारा, उनके नीचे की जमीन हिल गई। ड्रैकॉन पीछे की ओर लड़खड़ा गया और कमजोर होकर हार गया। जोर जोर से सांस लेते हुए रोहित विजयी भाव से खड़ा था। उसके दोस्त उसके साथ थे। शहर के लोगों के जान में जान आई। वह के लोगों ने रोहित को हीरो के रूप में देखा और उसका नाम एलिमेंटल गार्डियंस रखा। रोहित की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स आशा का प्रतीक बन गई, जो दूसरों को अपनी छिपी हुई क्षमता को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। ड्रैकॉन की हार के साथ शहर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और रोहित, माया और जैक ने बेकसूर की रक्षा करना और अन्याय के खिलाफ लड़ना जारी रखा। छिपे हुए हीरो की विरासत बढ़ती गई और दूर दूर तक फैल गई, जबकि रोहित, माया और जैक के बीच दोस्ती का बंधन अटूट रहा। और इस तरह छिपे हुए हीरो की कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच गई। लेकिन यह रोहित की यात्रा की शुरुआत थी। साथ मिलकर उन्होंने नई चुनौतियों का सामना किया और उस दुनिया में रोशनी लाई जिसे इसकी सख्त जरूरत थी। शहर जानता था कि जब तक एलिमेंटल गार्डियंस मजबूत बने रहेंगे, वे अपने सबसे अंधेरे क्षणों में कभी अकेले नहीं